Assalamu alaikum students. Let's have a start. Our topic is the same, that's voice. So in voice, we attempted the first tense that was present definite tense, and now today we are to head towards the present progressive tense. See how we start, how we attempt the present progressive tense in the passive voice. अगर पिछले टेंस के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले. Yes, any questions? कोई क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में है तो पूछ लें, वरना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं. यस जवाब. सर काइंडली वो एक बार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बता दीजिएगा एक बार फिर से कौन से कि उन्हें कैसे ये पैसिव वाला में चेंज टॉपिक? कर. सर जब हम होम वगैरह यूज करेंगे. हाँ, उसमें सिर्फ ये आपने देखना है कि हु जो हम यूज़ करते हैं हु, वो एजेंट है या गोल है. ये टर्म्स मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये ज़रा गौर कर लें. एजेंट जो होता है ये होता है परफॉर्मर, या जिसे हमने बहुत सारे वर्ब्स में जैसे पढ़ा हुआ है, डूअर जिसे कहते हैं. डूअर, डूअर क्या है? जो एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर. और एक वर्ड हमने यूज़ किया था गोल. गोल को हमने कहा था कि ये रिसीवर होता है एक्शन का, रिसीवर. अब ये सब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं, ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट कौन सा इनमें से. सब्जेक्ट तो ये आप हु दोनों तरह से यूज़ कर लेते हैं. ये देखना ज़रा, आपने सेंटेंस यूज़ किया हु स्पीक्स इंग्लिश. दूसरा आपने कहा कि हु इज़ पनिश्ड. अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, सब्जेक्ट तो ये जो हु है ये सब्जेक्ट है, और ये हु ये भी सब्जेक्ट है. डिफरेंस ये है कि जो हमने जब एज एन एजेंट इसको यानी एज अ डूअर सब्जेक्ट को यूज़ किया, ये देखिए एक्शन किधर को जा रहा है कि हु स्पीक्स इंग्लिश, ये हु से चल के एक्शन इंग्लिश की तरफ गया. और जब आप कहते हैं हु इज़ पनिश्ड, ये पनिश इसी को किया गया है. यहाँ तो दोनों ही हु, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जो हमने हु यूज़ किया वो है एजेंट, क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. और नीचे जो हमने हु यूज़ किया वो है गोल, क्यों? कि वो एक्शन रिसीव कर रहा है. हमारी कंडीशन ये है कि जब हु एजेंट होगा तो फिर ये बाय हुम बनेगा. ये ये जो है एजेंट, इससे हमने बनाना है बाय हुम. लेकिन ये जो गोल है ये इसी तरह से हु ही रहता है, यानी सेम. इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, एंड पे जाके भी बाय यूज़ नहीं करते इसकी. जी जवाब बेटा समझ आ रही है आपको? ये ज़रा आप अपने आप को अनम्यूट ही रखो बेटा ज़रा, मैं ताकि आपसे पूछ रहा हूँ, फीडबैक प्रॉपर मिलता रहे. जी सर पता चल गया. पता चल गया? अब जी वो सर. यही प्रॉब्लम था आपका मेन, या कोई और प्रॉब्लम है इसके अलावा? नो सर यही था. अच्छा, अब ये देखें आप, जब हम कहते हैं हु स्पीक्स इंग्लिश, इसका पैसिव क्या बनेगा अब? सर इंग्लिश इज स्पोकन बाय होम. बेटा ये बाय हुम एंड पे नहीं यूज़ करना. बाय हुम या तो बाय. स्टार्ट में. जी, बाय हुम सर क्या होगा? बाय होम इंग्लिश इज स्पोकन सर. बाय हुम इज इंग्लिश स्पोकन. यस सर इज इंग्लिश. अच्छा,
तो एक सेंटेंस ये भी देख लें, इसका भी आपने करना है अभी। इसमें क्या ख्याल है कि ये जो हु है ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है या एक्शन रिसीव कर रहा है? सर ये परफॉर्म कर रहा है। तो अली क्या कर रहा है? सर ये हु डज अली बीट, सर अली परफॉर्म कर रहा है और हु जो है ये रिसीव कर ठीक रहा हो गया ना? क्या ख्याल है फिर है। जी ये जो हु हमने लिखा हुआ ये वाला हु, इसका बाय हुम जी होगा या नहीं? सर ये नहीं होगा बाय होम, ये सेम ही रहेगा। ठीक, इसमें हमने जो बाय यूज करना है ना वो हमने करना है बाय अली, क्योंकि परफॉर्म अली कर रहा है। जो रिसीव कर रहा है उसको हमने हु ही रखना है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आप इससे करेंगे ना ये बाय हुम, तो ये हो जाना है गलत। क्यों? कि ये एक्शन परफॉर्म करने वाला नहीं है, अली है परफॉर्म करने वाला, वो बाय अली जरूर हम लिखेंगे। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? हु डज अली बीट? हु इज बीटन बाय अली। वेरी गुड, शुक्र है किसी को समझ भी आई। ये समझ आई है वैसे ही, तुक्का ही लगाया। नो सर समझ लाएंगे वैसे सर, अगर हु जब आएगा तो सर हम उसे हमेशा स्टार्ट में ही रखेंगे। हाँ जी, हु चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड्स को आपने स्टार्ट में ही रखना है। अब देखें कि जहाँ पे ठीक है। हमने बाय हुम किया, वो भी हु की एक फॉर्म है, सिर्फ प्रेपोजिशन उससे पहले लगी। वो बाय हुम हम स्टार्ट में लगाते हैं, बाय हुम एंड पे नहीं लगाते। अगर एंड पे हम यूज़ करना चाहें तो फिर भी हम हु स्टार्ट में रख के बाय को एंड पे ले जाएंगे। जैसे ये ना, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु इज़ इंग्लिश स्पोकन, आगे बाय। बाय, हु इज़ इंग्लिश स्पोकन बाय। क्या ख्याल है, अब नया टेंस स्टार्ट कर लें या इसका कुछ और भी सेंटेंस चाहिए? नो सर कर लेंगे। और कर लें, कोई हाल नहीं। नो सर नया सेंटेंस मैंने अच्छा, कहा स्टार्ट नया कर दें। टेंस, वो क्या है? टेंस जी। एवरी टेंस, आगे क्या है? क्या बताया था? प्रोग्रेसिव टेंस है। एवरी टेंस मेक्स मी टेंस। एवरी टेंस मेक टेंस। एवरी टेंस मेक्स मी टेंस। यहाँ तो यही प्रॉब्लम चल रहा है, हर टेंस ही टेंस करता जा रहा है। अच्छा जी, कौन सा टेंस है नेक्स्ट? प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव टेंस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, एजेंट इज एम आर V1 plus ing and goal। और पैसिव वॉइस, goal is am are being V3 by एजेंट। ये गोल से स्टार्ट होगा, और एजेंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो एंड पे बाय के साथ लिखा जाएगा, बाय प्रेपोजिशन है। आई एम राइटिंग
A poem. Yes. What should be the passive voice? Raise your hands, please. I am writing a poem. I am writing a poem. Sir, a poem is being written by me. Yes, a poem is being written by me. A poem is being written by me. इसमें गोल कौन सा है? A poem is being written by me. Goal. Yes, who can tell what the goal in this sentence is? Yes. सर poem जो है वो गोल है Okay. And how और about me? What is me in this sentence? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Let me check. आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? अब आई है सर, यहाँ यहाँ तो शो अब कर आ रहा रही है. है. अच्छा. Yes. सर आपने क्या पूछा था? इसमें me क्या चीज है? When you say a poem is a goal, what is me in this sentence? सर मी जो है वो हमारा डूअर. सर एक यहाँ पर जो है वो आई जो होगा वो हमारा हो जाएगा. No, the question is about me, not about I. Yes, and try to speak English, please. Yes, Abu Huraira. सर नो आइडिया. Yes, who can tell what is me in this sentence? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. ये फैजान से पूछ लेते हैं किधर गया फैजान. इधर फैजान मदीना. यस. सर मी इसमें एजेंट होगा हमारा, क्योंकि वेरी ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. गुड. एंड व्हाट वुड यू से इन इंग्लिश देन? इंग्लिश में भी बता दे. इंग्लिश में Yes, because you are speaking Urdu. How do you say the same thing in English? सर मी इज एन एजेंट इन दिस सेंटेंस. Very good. So me is an agent. Why don't we use I here? Why me? Because basically the agent was I. This is the agent. But we wrote me here. Why not I? Yes, Fazan. What do you say? सर बिकॉज ऑफ पैसिव वॉइस. Because of passive voice now. It's because of the preposition on which the word me depends. किसी भी preposition के बाद या किसी भी verb के बाद जो pronoun
इन पे जो डिपेंड करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखे जाते हैं। जब भी किसी वर्ब के बाद देखें, अली इनवाइटेड मी, अली इनवाइटेड आई नहीं कहते, अली पनिश्ड मी, वो भी आई नहीं है। तो ये क्यों है कि वर्ब वहाँ पे पनिश्ड, इनवाइटेड, क्रिटिसाइज्ड ये यूज़ करेंगे। तो आगे अगर आप एक्शन रिसीव करने वाले हैं तो रिसीवर के तौर पे आप हमेशा ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि आप फाइल नहीं है, मफूल हैं जिस पे काम हो रहा है, आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। एक प्रेपोजिशन के बाद, जैसे ही लुक्ड एट मी, अब एट प्रेपोजिशन है उसकी वजह से ये मी हो गया, ठीक है। सेंड द लेटर टू मी, आई नहीं, ऐसे ऑब्जेक्टिव केस पैसिव वॉइस की वजह से नहीं है, ये प्रेपोजिशन या वर्ब की वजह से हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। यस फैजान, डिड यू गेट इट? Okay, the next sentence. We are listening to the news. We are listening to the news. Yes. Full tell. Tell, please raise your hands. Tell, please. We are listening to the news. The news is being listened to by us. News. News is an uncountable noun. It's not countable. अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? बताओ जरा, हैंड रेज करो कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, किसको काउंटेबल कहते हैं और किसको अनकाउंटेबल कहते हैं? यस, हु कैन टेल? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स वो हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बन सकती हो, जिनकी प्लूरल फॉर्म ना बने वो अनकाउंटेबल नाउन्स। एक तो प्लूरल फॉर्म बनना ये होता है कि हम वर्ड को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे बुक से बुक्स कर दिया, लेकिन समटाइम्स हमारा वर्ड वही रहता है। जैसे शीप से प्लूरल भी शीप है, वो शीप्स नहीं बनता, शीप से शीप इससे रहेगा वो, लेकिन उसके साथ वर्ब तो हम प्लूरल यूज कर रहे होते हैं। जब शीप से शीप प्लूरल बनता है तो साथ हम आर यूज करते हैं, इज यूज नहीं करते, वर यूज करते हैं, वॉज यूज नहीं करते। लेकिन
मुराद असल में ये है कि जिसकी प्लूरल किसी प्लूरल सेंस में वो यूज ही ना हो सके। किस तरह से? जिस तरह से न्यूज, जिस तरह से गोल्ड, सिल्वर, वाटर, शुगर, सोल्ट। अब आप इन्हें शुगर्स, गोल्ड्स, सिल्वर्स ये नहीं कहते। तो ये हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इनके साथ 1 2 3 यूज नहीं होता, इनके साथ ए एन यूज नहीं होता, इनके साथ मैनी यूज नहीं होता, इनके साथ मच यूज करते हैं अगर ज्यादा बताना हो। और अगर आपने इनमें कुछ इनको काउंटेबल बनाना हो तो हम साथ पार्टिटिव यूज करते हैं। पार्टिटिव, पार्टिटिव क्या होता है कि उस नाउन का कुछ पार्ट जो शो कर दे। जैसे वाटर से ग्लास ऑफ वाटर, ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन, ये एक जो ग्रेन है उसका दाना एक छोटा सा, वो आप काउंट कर रहे हैं। पार्टिटिव्स जितने भी आप यूज करेंगे सारे काउंटेबल होंगे। नाउन्स बहरहाल वो अनकाउंटेबल ही रहेंगे। पार्टिटिव्स के साथ आप 1 2 3 4 लगा सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, मैनी का वर्ड यूज कर सकते हैं। बट when you are talking of the uncountable nouns, you never use 1 2 3 4 an or plural forms or the word many before them. तो न्यूज़ अगर हम ज़्यादा खबरें कहें अपनी तरफ से, क्योंकि उर्दू में हमारे लिए ये काउंटेबल नाउन है, खबर से खबरें हम कहते हैं, तो इस तरह जब आप यूज़ करेंगे इंग्लिश में तो हम इन्हें कहते हैं पीसीज ऑफ न्यूज़ या मच न्यूज़। बहुत सी खबरें हों तो मच न्यूज़ होगा, मैनी न्यूज़ नहीं होगा, मैनी पीसेज ऑफ न्यूज़ होंगे, मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज़, न्यूज़ आइटम्स। द न्यूज़ इज बीइंग लिसनड टू। एक तो ये हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हमने इज यूज़ किया इसमें, क्योंकि ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये ग्रामेटिकली सिंगुलर होते हैं। ग्रामेटिकली सिंगुलर वैसे नहीं है। ग्रामेटिकली सिंगुलर होने से क्या मुराद है कि जब हमने वर्ब यूज़ करना है इनके साथ तो वर्ब हमने सिंगुलर यूज़ करना है, वो वर्ब यूज़ करना है जो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है। ये नाउन्स ना सिंगुलर हैं ना प्लूरल हैं, लेकिन वर्ब हम वो यूज़ करेंगे जो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे अली इज़ हम कहते हैं क्योंकि अली एक। इसी तरह से जब हम कहते हैं अ बॉय, अ चेयर, अ टेबल, अ बुक, इनके साथ जैसे हम इज वॉज यूज करते हैं, इसी तरह से द न्यूज जो अनकाउंटेबल है इसके साथ हम इज वॉज यही यूज करेंगे जो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। इस वजह से ये ग्रामेटिकली सिंगुलर होते हैं। उसके बाद है लिसनड। लिसन प्रेपोजिशन थी, यहाँ पे था ना लिसनिंग। लिसनिंग के साथ हमने टू यूज किया था। वो लिसन जब जब आपने कर दिया तो टू को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, टू उसी वर्ब के साथ वहीं पे यूज होगा, वर्ब की फॉर्म चाहे चेंज हो जाए। द न्यूज इज बीइंग लिसनड टू बाय अस। आई एम laughing at his threat. I am laughing at his threat. Yes, passive voice. Raise your hands, please. I am laughing at his threat. Threat, threat. Yes, I am laughing at his threat.
his threat is being laughed at by me. His threat is being laughed at by me. You are not speaking to them. You're not speaking to them. Yes, you're not speaking to them. You are not speaking to them. Raise your hands, please. Sir, इसका होगा they are being spoken by you. ये नेगेटिव है. You're not speaking to them. Yes, sir. सर नेगेटिव में ये नॉट उसी साइड पे उसी पोजीशन में रहेगा. हाँ जी, ये आएगा. They are not spoken. They are not being spoken by you. तो अभी मैंने ऊपर बताया था, ये ऊपर वाला ग्रीन सेंटेंस आप देखें, द न्यूज इज बीइंग लिसन्ड. उसके बाद क्या था? लिसन के बाद Listen to. हाँ, Yes, इससे spoken. ऊपर इधर spoken to आएगा. हाँ, तो वो preposition नहीं छोड़नी. यू आर नॉट जी. स्पीकिंग टू देम. क्या बना फिर? You are not being. they Uh, they are not they. Yes, they are not spoken by you. Spoken to by you. ये माइक ऑन रखना अभी आपने. they are not being spoken to by you. She is not switching on the fan. She is not switching on the fan. Yes, Fazan. Sir, इसका switching on the fan. इसका आएगा the fan is not switched on by her. But you are missing the word being again. In the previous Oh sentence you yes. missed it. Again you are missing it. One second. इसका आएगा the fan is not being switched on by her. The fan is not being switched on by her. Her. Okay. What is Adnan eating? What is Adnan eating? Yes. What is Adnan eating? इसका सही इंट्रोगेटिव में व्हाट उसी पोजीशन में रहेगा.
अब पहली चीज तो ये है कि इसमें क्या व्हाट एजेंट है What या is गोल है? not eating? सर इसमें ये गोल है। गोल है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि ये गोल है। बाय तो व्हाट के साथ हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? जी। कि जो एजेंट होगा बाय उसके साथ आना है। एजेंट कौन है? एजेंट इसमें अदनान। अदनान है, खाने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला तो अदनान है। व्हाट को तो खाया जा रहा है, ये गोल है। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसने जी। जाना आगे पीछे कहीं नहीं, रहना इसने यहीं पे ही है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर दें। व्हाट, आगे। व्हाट अदनान। नहीं, वो तो बाय अदनान एंड पे जाके हम यूज करेंगे, अभी नहीं इसको कुछ भी करना। अभी व्हाट का बताए, एक्शन व्हाट इसने रिसीव इज कर। व्हाट व्हाट इज इज बीइंग बीइंग ईटन ईटन बाय अदनान। बाय अदनान। आपकी इंग्लिश एग्जाम है? नो सर। What is being eaten by Adnan? Then, how are your friends riding a bike? How are your friends riding a bike? इसका Yes, what's the goal in this sentence? Yes, Fazan, what's the goal? व्हाट्स द गोल इसमें अ बाइक। A bike. इसका मतलब है कि ये स्टार्ट में जाएगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वर्ड उससे जी। पहले है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। जब क्वेश्चन वर्ड आ हाउ जाता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आता है, फिर हमें गोल यूज करना है। हाउ हाउ इज इज अ बाइक बीइंग being राइडन ridden? ridden How is a bike being ridden? being ridden Yes, by your friends. by your friends. Who is cutting trees? Who's cutting trees? It's getting trees and there are tomatoes. सर इसमें हु एजेंट है, हु परफॉर्मर है। यानी एजेंट ही हुआ ना? जी। हाँ, एजेंट। इसका मतलब बाय whom होगा ये? बाय होम होगा। यस, बाय whom। आगे, बाय होम इज बीइंग। ये बेटा, ये बाय whom तो आपने यूज कर दिया who की वजह से। गोल तो आपका ट्रीज है, ट्रीज में सब्जेक्ट बनना है इस सेंटेंस का। जी। बाय होम ट्रीज नहीं, आर। लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है ना, ये आपने क्वेश्चन वर्ड्स तो यूज कर दिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है अभी। बाय whom आर आर ट्रीज। ट्रीज आगे, बीइंग 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 कट। कट्स कट, कट्स क्यों? कट। ये अब आगे थोड़ी सी गुजरिश इंग्लिश भी आप अंदर डाल देते हैं मेरा लैंड पे जाके। हाँ, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में करना है।
ना, ये अमेरिकन और ब्रिटिश के बाद जटिश, डोगरिश और गुजरिश, ये लैंग्वेजेस नहीं करनी है आपने, ब्रिटिश ही करनी है। Who is John abusing? Who is John abusing? Yes, फैजान आप बताओ। इसका होगा who is, By whom होगा इसमें या नहीं? सर नो, रीजन? क्योंकि इसमें ये who जो है वो गोल है। गुड। और एजेंट कौन है? एजेंट इसमें जॉन। जॉन। Who is John abusing? Yes, आप फिर। इसका होगा who is being abused by John। मुबारक हो, पूरा सेंटेंस आपका एक ठीक हो गया आज। Who is being abused by John? जॉन। Who are you disturbing for nothing? Yes, who are you disturbing for nothing? Nothing। तो इसका आएगा who are। Who को बेटा हमने सिंगुलर ही समझना है। Who को, what को सिंगुलर ओके, Yes, who is who is being being disturbed disturbed सर ये for nothing इसके साथ है इसकी आपकी मर्जी है, disturbing। क्योंकि वो जो हम कहते हैं किसके साथ यूज करना है, वो होता है जब हम जी किसी गोल के साथ देखते हैं। ये तो वर्ब के साथ है, वर्ब के साथ तो ये एडवर्ब होता है ना। एडवर्ब को आप चाहें तो यही यूज कर लें, जी चाहे तो बाद में यूज कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। हु इज बीइंग डिस्टर्ब, जहां डिस्टर्ब आपको अच्छा लगे वहां यूज कर लें। disturbed by you बाय for यू nothing। फॉर for नथिंग, nothing। इसका कोई नहीं, ये जहां भी यूज कर लें, ये जहां आपको अच्छा लगे ना, जहां आप समझते हैं कि सूटेबल है, वो ठीक है वहीं पे। Who is being disturbed by you for nothing, या who is being disturbed for nothing by you? What is disturbing the people in the park? Yes, what is being what is disturbing the people in the park। इसका इसका आएगा what is being। what इसमें एजेंट है या what इसमें गोल है? सर what इसमें गोल है। तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है लोगों को? सर वो इसमें नहीं है पता कि कौन कह रहा है। नहीं, लेकिन किस वर्ड के साथ आप पूछ रहे हैं कि कौन कर रहा है? what के साथ। what, तो इसका मतलब what फिर एजेंट हुआ ना। what ही वो डिस्टर्ब करने वाली चीज है ना। आपने एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज जी कर लिया। जी यस यस यस। यस, इसने चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, रहना इसमें स्टार्ट में ही है, चाहे ये जी एजेंट हो चाहे गोल हो, क्योंकि इसके साथ तो बाय भी नहीं ना आता। इसका आएगा what is being।
क्योंकि आप बाय लगाएंगे भी तो रहना सिर्फ वॉट ही है बाहर, तो क्या होगा फिर? What व्हाट, गोल कौन है? is being? गोल इसमें गोल, इसमें people. पीपल है ना, तो पीपल का हेल्पिंग वर्ब जी. लगाना है। व्हाट आर पीपल What are people? बीइंग Disturbed डिस्टर्ब, in the park. तो वो पीपल के साथ यूज करना था अगर Oh. क्योंकि वो लोग हैं जो पार्क में हैं। व्हाट आर द पीपल इन द पार्क बीइंग डिस्टर्ब। आगे क्या रह गया पैसे वो इसमें अभी? In the park being disturbed, इसमें कुछ भी नहीं रह गया. ये रहता नहीं था बाय. बाय। व्हाट को नहीं, कौन वो उठाएगा? मैं एक्टिव वॉइस देख रहा था. व्हाट इज डिस्टर्बिंग द पीपल, ये एक्टिव वॉइस था। अब व्हाट चूंकि एजेंट है, बाय तो उसने लेना ही लेना है। एक तो है बाय व्हाट आप यूज कर लें, व्हाट बहरहाल व्हाट ही रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा ये हु से हुम हो जाता है, व्हाट से कुछ नहीं होता। इसे आप स्टार्ट में रखेंगे, रहना इसमें यहीं पे ही है स्टार्ट में। बाय चाहे स्टार्ट में लगा दें या एंड पे लगा दें, बेहतर ये होता है कि एंड पे लगाया जाए। व्हाट आर द पीपल बीइंग डिस्टर्ब बाय, या अगर आप इस तरह कर लेते हैं ना कि बाय व्हाट आर द पीपल बीइंग डिस्टर्ब, वो भी यहाँ पे ठीक। We are being invited by them. Yes. अब क्या होगा? We are being invited by them. इसका होगा, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है ना. हाँ जी, इसका होगा they are. No, wait. yes. They are inviting us. They are inviting us. ये बन गया एक्टिव। Now, she is being asked by her mother. Yes, she is being asked by her mother. इसका होगा, इसका होगा her mother. नहीं, her mother. सर इसका होगा her mother is asking by her. By क्यों आएगा? नहीं, एक मिनट. Her mother is asking her. asking her. चलें आज इतना ही मेरा हल छोड़ देते हैं ताकि इसको ज़रा माइंड में बिठाएं। कल फिर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट टेंस पे जाएंगे। कोई क्वेश्चन किसी का है तो इसमें पूछ लें। हसनैन, वो तुम्हारी मामा ने रखी है हलवा पूरी, वो खा लो. ना हलवा पूरियाँ खाओ पहले बैठ के, पैसे वैसे होते रहेंगे। इस वक्त जाकर नाश्ता हो रहा है। अच्छा जी, नो क्वेश्चंस? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन योर BC क्लास। अस्सलाम वालेकुम।